और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में 50 शाम की बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार ईरान ने क्यों दे डाली जो इजराइल को धमकी, मिटा देंगे 48 घंटों में पूरे इजराइल को। आखिरकार क्यों दोस्तों हमास और इजराइल के बीच में फिर से जंग हो गई शुरू। इजराइल में दोस्तों कई लोगों की गई जान, हमास के ऊपर कैसे किया गया हमला और आखिरकार क्यों 5 राज्यों के रिजल्ट पूरी तरीके से फंस चुके हैं, तमाम ओपिनियन पे पोल फेल हुए। आखिरकार क्यों 5 राज्यों में बन रही कांग्रेस की सरकार, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आपको बताते चले ईरान ने दी खुली चेतावनी। ईरान बोला 48 घंटे के अंदर मिटा डालेंगे पूरे इजराइल को। दरअसल आपको बताते चले ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने फिर से हमले किए तो हम जो है यहाँ पर 48 घंटे के अंदर पूरे इजराइल को मिटा देंगे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि फिलहाल फिर से एक बार हमले शुरू हो गए दोस्तों इजराइल और हमास के बीच में। इसी को लेकर जो है यहाँ पर ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसने हमले किए तो वो 48 घंटे के अंदर पूरे के पूरे इजराइल को मिटा डालेगा। आपको बताते चले फिलहाल 5 राज्यों का रिजल्ट अटका, तमाम ओपिनियन पोल अब की बार फेल होते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये दावा कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि फिलहाल वो 3 राज्यों में नहीं बल्कि 5 राज्यों में जीत रही है। मध्य प्रदेश को भी दोस्तों ज़्यादातर पोल्स में यही बताया गया कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आ सकती है, लेकिन आपको बताते चले कई पोल्स में ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी फिर से आ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस ने आशंका जताई है और कहा है कि फिलहाल ये पोल्स पर हम यकीन नहीं करते क्योंकि हमने एनालिसिस किया है, लोगों की नब्ज पकड़ी है, इसीलिए कांग्रेस जानती है कि वो 5 राज्यों में सरकार बना रही है। और यकीन मानिए अगर ये ओपिनियन पोल फेल हो जाता है दोस्तों तो फजीयत हो जाएगी तमाम ओपिनियन पोल की। आपको बताते चले गाजा पट्टी में इजराइल ने फिर से किया हमला, 32 औरतें और समेत बच्चे मारे गए। जी हाँ, आपको बताते चले फिर से एक बार गाजा पट्टी में बड़ा हमला किया गया है जिसमें जो है यहाँ पर बच्चे और औरतों की मौत हो गई। आपको बताते चले फिर से एक बार युद्ध शुरू हो गया फाइनली हमास और इजराइल का। सब लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे कि ये युद्ध शुरू ना हो, इसीलिए धमकियाँ भी दी जा रही थी मुस्लिम देशों की तरफ से, लेकिन युद्ध बताया जा रहा है लगभग शुरू हो गया क्योंकि आपको बताते चले जंग के अंदर गाजा में बड़ा हमला किया इजराइल ने और उसके कारण कई मासूम बच्चों और महिलाओं की जान चली गई है। आपको बताते चलें कुछ दिन से युद्ध विराम लगा था, खास करके 8 से 10 दिन हो गए थे, लेकिन इस युद्ध विराम को अब ब्रेक किया जा रहा है और हमले शुरू कर दिए गए, जिसको लेकर ये मुसीबत बढ़ चुकी है। आपको बताते चलें फिलहाल इस वक्त मध्य प्रदेश और राजस्थान में अड़ा है पेच, आखिरकार किसकी बन रही है सरकार। दरअसल आपको बताते चलें ज़्यादातर ओपिनियन पोल की माने तो राजस्थान में कांग्रेस ही आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में लोग बीजेपी को आता हुआ बता रहे हैं। टुडेज चाणक्य जो न्यूज़ 24 का काफ़ी वो है सर्वे, वो भी यही बता रहा है। लेकिन आपको बताते चलें कई सर्वे ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ साथ एमपी भी कांग्रेस को ही दे रहा है। आपको बताते चलें अब की बार सर्वे थोड़े से कंफ्यूज हैं क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश और राजस्थान की तो ये सर्वे दोस्तों वो चौंकाने वाले हो सकते हैं, यानी कि जो फैसला आने वाला है अब तो बताया जा रहा है कि फैसला 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो 4 दिसंबर को वोटों की गिनती होने वाली है उसमें क्या चालबाजियाँ छुपी हैं, क्योंकि कई लोग कई आरोप भी लगा रहे हैं। आपको बताते चले फिलहाल हमास इजराइल की जंग के बीच में तमाम मुस्लिम देशों की चेतावनी, इजराइल अपनी हदों में रहे। आपको बताते चले मुस्लिम देश OIC संगठन ने अब चेताया है इजराइल को। उन्होंने कहा कि फिलहाल इजराइल अपनी हदें पार ना करे, वो जो है यहाँ पर मानवता को तार तार कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी आत्मरक्षा के नाम पर गरीबों और मासूमों को मारा जा रहा है, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, मुस्लिम भाइयों को। इसको लेकर चेतावनी दी गई है। OIC संगठन 57 मुस्लिम देश के संगठन ने सीधी चेतावनी दी है कि फिलहाल इजराइल ने अगर उल्लंघन किए तो वो फिलहाल उसके खिलाफ नेशनल कोर्ट फिर से जाएंगे। जाहिर सी आंकड़े पर बीजेपी खास कर जो इजराइल सेना है वो बुरी तरीके से फंस चुकी है। आपको बताते चलें फिलहाल दोस्तों पूरी तरीके से बिखर गई जो यहाँ पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को दी चेतावनी। दरअसल आपको बताते चलें ममता बनर्जी ने बीजेपी को CAA पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर धर्म के नाम पर और इस तरीके की बिल लाने को लेकर लोगों को डराया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिलहाल दम है तो लाकर बताओ CAA। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को धमकी दी है क्योंकि अमित शाह ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि दीदी आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, CAA तो आकर रहेगा। लोग ये भी कहने लगे थे कि अचानक से अमित शाह CAA का भूत फिर से क्यों बहाल लिया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक तो जो है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का ढिंडोरा पीट रहे थे और उसके बाद अब जब ये ढिंडोरा ख़त्म हुआ तो अब CAA का भूत निकल कर बाहर आ गया। उन्होंने कहा
कि ये सब कुछ चुनावी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। आपको बताते चलें फिलहाल पश्चिमी में जो है यहाँ पर दोस्तों पश्चिमी में हमला कर कर बुरा फंस गया इजराइल के चलते दोस्तों आपको बताते चले हमास ने भी दागी कई मिसाइलें। दरअसल आपको बताते चले हमास और इजराइल के बीच में अब मामला फिर से शुरू हो गया, जहां पर हमास ने भी अपना बदला लेते हुए कई शहरों पर दाग दी मिसाइलें। आपको बताते चले फिलहाल इजराइल और हमास के बीच की जंग शुरू हो चुकी है एक तरीके से, लेकिन इस जंग का एक नतीजा जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों वो ये कि फिलहाल इन दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलर दिखाई दे रहा है। आपको तो पता ही है कि फिलहाल दोस्तों जब भी खास कर इनकी जंग शुरू हुई थी उस वक्त भी लोगों ने इसको रोकने की मांग की थी, लेकिन अब ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कश्मीर में पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित पोस्ट करने पर मचाया हंगामा, कश्मीर के कॉलेज एक महीने के लिए किए गए बंद। दरअसल आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में खास कर कश्मीर के श्रीनगर में मोहम्मद पैगंबर को लेकर एक स्टूडेंट ने विवादित भरी टिप्पणी कर दी और एक पोस्ट कर दिया, जिसको लेकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्र सड़कों पर उतर गए और जो यहाँ पर कॉलेज बंद करने की बात भी कहने लगे। यही नहीं, हालांकि उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है जिसने ये अभद्र पोस्ट किया था, लेकिन आपको बताते चले पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां आए दिन होती रहती हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा टी राजा समीत नुपुर शर्मा पर भी बवाल मच गया था। आपको बताते चलें फिलहाल कांग्रेस की होगी बड़ी जीत दोस्तों, 5 राज्य में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कांग्रेस का एनालिस्ट माने और कई और पत्रकारों का एनालिस्ट माने तो उनका कहना यही है कि कांग्रेस ही हर जगह बाजी मारती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले फिलहाल ये सर्वे साफ बताते हैं कि कांग्रेस का जो जादू है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने दोस्तों कमज़ोर लोगों की नब्ज़ पकड़ ली है जनता की। दरअसल आपको बताते चले पहले कांग्रेस इतनी एक्टिव नहीं हुआ करती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जाहिर सी बात है राहुल गांधी को बहुत फ़ायदा मिला, और ये फ़ायदा मिलने के बाद राहुल गांधी देश के सबसे मजबूत नेताओं में से एक हो गए हैं। लेकिन दोस्तों जो कांग्रेस ने लोगों से पूछा, जो कांग्रेस ने सर्वे किया आम जनता से, जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, ट्रेनें, बसों, ऑटो में बैठ कर उन्होंने आम जनता बनकर लोगों से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हमारा एनालिस्ट यही कहता है कि 5 राज्यों में हमारी सरकार बन रही है। और दोस्तों इससे पहले भी आपको याद होगा इन्होंने हिमाचल में भी बता दिया था कि देखो यहाँ भी बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस थोड़ी उसमें है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस अच्छे खासे नंबर से हिमाचल में वापस आई, और ऐसा ही दोस्तों कर्नाटक में भी हुआ। एक तरफा आंधी में बीजेपी उड़ गई, और अब कहीं ना कहीं अगर 5 राज्यों के जो एनालिस्ट कांग्रेस बता रही है दोस्तों, जो उसने सटीक बताया है, अगर ये सच होता है तो ये मानकर चलिएगा कि ये जितने भी ओपिनियन पोल हैं इनकी बेइज्जती होना तय है, क्योंकि ये साबित हो जाएगा कि इन ओपिनियन पोल से ज़्यादा जनता का महत्व है। हो सकता है दोस्तों बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया ही नहीं हो, क्योंकि ये सिर्फ चंद लोगों पर होता ओपिनियन पोल, ये बिल्कुल एकदम सटीक नहीं होता है। आपको बताते चलें फिलहाल इजराइल और हमास की जंग के बीच में दोस्तों हो सकती है हिजबुल्लाह की एंट्री। हिजबुल्लाह ने दे दी चेतावनी, अगर फ़िलिस्तीन के लोगों पर आज भी आई तो हिजबुल्लाह करेगा अटैक। आपको बताते चले फिलहाल हिजबुल्लाह अभी चुपचाप बैठा था, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब हिजबुल्लाह फिर से एक बार इसमें तैयारी में होगा। अगर इजराइल दोस्तों अपने सीज़ फायर के उल्लंघन को लगातार तोड़ता है तो हिजबुल्लाह ने अपने 30,000 मुजाहिदीन को तैयार रख रखा है। माना जा रहा है फिलहाल इस बेसिस पर पूरी तरीके से हिजबुल्लाह भारी पड़ सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह की फ़ौज देखकर आपको बताते चले इजराइल के भी होश फाख्ता होगा। हिजबुल्लाह की फ़ौज देखकर अच्छे लोग दोस्तों हिल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें इससे पहले भी हिजबुल्लाह ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। माना जाता है हिजबुल्लाह ने इस लड़ाई में सबसे बड़ा जो है यहाँ पर वो जताया था, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये बवाल भी मचा था। अब हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद इजराइल और हमास की जंग का क्या होगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों फिर से एक बार नाम बदलने की राजनीति पर भड़क गए जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी सिर्फ नाम बदलने को समझती है, कि नाम बदलने से जो है दोस्तों आप समझिए इतिहास बदल जाएगा, या फिर वहाँ पर जो है रोज़गार मिल जाएगा, गरीब अमीर हो जाएगा। दरअसल आपको बताते चले अब फिरोज़ाबाद का नाम भी बदलने की तैयारी में है योगी सरकार। आपको बता दें अब फिरोज़ाबाद का नाम बदलकर जो है दोस्तों चंद्रनगर रखा जाएगा। आप एक चीज़ पर आपने गौर नहीं दिया, जितने भी मुस्लिम नाम हैं उनको बदलकर दोस्तों हिंदुत्व में ढाला जा रहा है। मतलब कि इतनी नफरत मुसलमानों से कि जिस जगह का भी नाम मुस्लिम जगह पर है दोस्तों, मुस्लिम व्यक्ति पर है, उसका नाम
बदल कर कुछ हिंदुत्व पर रख दो, ताकि दोस्तों आप समझिए लोग जो है यहाँ पर समझे कि अरे हाँ हम यहाँ पर रहते हैं इंडिया में, भारत में। जबकि हमारे देश की जो गंगा जमुना तहजीब है दोस्तों, वो तो यही कहती है कि भाईचारा ही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन बीजेपी की इस हरकत को ओवैसी ने ओछा बताया। उन्होंने कहा कि ये ओछे लोगों की हरकत होती है जो जगहों के नाम बदलने को अपनी वो समझते हैं जीत। आपको बता दें चलें फ़िलहाल दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बीच में आपको बता दूं तमाम मुस्लिम देशों की हो सकती है फिर से एक बार बैठक। दरअसल बताया जा रहा है कि फ़िलहाल मुस्लिम देशों में से कई देश ऐसे हैं जो इजराइल से काफ़ी खफा चल रहा है और इजराइल के ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। आपको बताता चलूँ इसका एक सबसे बड़ा रीज़न भी आप समझ लीजिए। दरअसल एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो इजराइल के बीच में हो या हमास के बीच में, इस जंग के बीच में सबसे ज़्यादा जानें दोस्तों गाज़ा पट्टी के लोगों की गई हैं या फिर जो यहाँ पर इजराइल के लोगों की गई हैं। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा आकलन वहीं बढ़ा है और फ़लस्तीनियों को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं हमास ने बड़ा दाव खेला है और हमास ने चेतावनी भी दी है कि अगर एक भी व्यक्ति को कुछ हुआ तो फिर इसका जवाब इजराइल को भुगतना होगा। मतलब साफ है कि फ़िलहाल इन 48 घंटों के अंदर कुछ भी हो सकता है हमास और इजराइल की इस जंग के बीच में। आपको बता दें चलें फ़िलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, खड़गे बोले 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार बन रही है। 4 दिसंबर को बीजेपी को पता चल जाएगा कि कौन विन कर रही है। दरअसल दोस्तों 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अब बताया जा रहा है रिजल्ट की तारीख बढ़ा दी गई है, 4 कर दी गई है। हालांकि ये दावा तो किया जा रहा है कि 4 तारीख कर दी गई है, लेकिन कहाँ कहाँ की गई है, क्या मिजोरम की गई है सिर्फ या फिर पूरे तमाम राज्यों की? क्योंकि आपको बता दें अब तक इस पर स्पष्ट जवाब नहीं आया था, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि 4 तारीख को ही जो है तमाम राज्यों के रिजल्ट आएंगे। पहले 3 तारीख को होना था, लेकिन अब 4 तारीख का बताया जा रहा है। मतलब कि ये है दोस्तों कि रिजल्ट आने की तारीख बढ़ चुकी है। उधर प्रधानमंत्री दोस्तों सऊदी भाग गए हैं। आपको बताते चले रिजल्ट से पहले प्रधानमंत्री देश में ही नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है मुझे तो कि रिजल्ट क्या आने वाला है। आपको बताते चले फ़िलहाल दोस्तों अब फिर से एक बार शुरू हुई तबाही, तो हमास और इजराइल के बीच में तो भाग उठा दोस्तों आपको बता दें अमेरिका। दरअसल आपको बताते चले ईरान ने दावा किया कि अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागने की कोशिश कर रहा है, वो यहाँ से भागने वाला है। आपको बताते चले अमेरिका ने जो है यहाँ पर ईरान से अपना तमाम बोरिया बिस्तर उठा लिया है जो है यहाँ से दोस्तों जहाँ पर यह हंगामे हो रहा है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि अमेरिका ने अपना बोरिया बिस्तर समेट के वापस जाने की फिराक में, जिसको लेकर ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका तो जो है यहाँ पर अब पीछे छोड़कर जा रहा है जिन लोगों का वो साथ दे रहा था। मतलब साफ है दोस्तों कि फ़िलहाल अमेरिका में भी जंग का डर दिखाई दे रहा है और जो यहाँ पर फिर से एक बार ये फैसला कहीं ना कहीं बवाल मचा सकता है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल इस बार जो है यहाँ पर कांग्रेस हर जगह अपनी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा। राहुल बोले एग्ज़िट पोल एग्ज़िट हो जाएंगे, हमारा जो आकलन है वही सही बैठेगा। आपको बताते चले दोस्तों राहुल गांधी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा तमाम 5 राज्यों में हमारी ही सरकार बन रही है। राहुल गांधी ने एग्ज़िट पोल को एग्ज़िट बताया। उन्होंने कहा कि ये जो पोल जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार बनेगी ये एग्ज़िट हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि कमलनाथ का जादू दिखाई दिया है। अगर हम बात करें कमलनाथ की और शिवराज सिंह चौहान की, तो किसी के दिल में भी उन दोनों के लिए बैर नहीं था, जो एनालिस्ट हुआ है वहाँ का लोगों ने। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के ख़िलाफ़ दोस्तों वहाँ पर एक मुहिम छेड़ रखी थी लोगों ने, वो ये कि मामा शिवराज मोदी से बैर नहीं, मामा शिवराज तेरी खैर नहीं, ऐसे नारे भी चले थे। आपको बताते चले यही कारण है जो हालांकि टुडे चाणक्य जो न्यूज़ 24 है उसने तो हद ही कर दी, 151 बीजेपी को दे डाली सीटें, जिसके बाद ये मामला काफ़ी ऊपर उठ गया है। और ये कांग्रेस का एनालिस्ट जो कहता है वो तो यही बता रहा है कि भैया मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की ही आंधी आएगी। लेकिन अब कितने बड़े बड़े मार्जिन से कहाँ जीतते हैं। देखिए दोस्तों मार्जिन बड़ा होना चाहिए जीत में, क्योंकि अगर 2-3 सीटों से 10 सीटों से 15 सीटों से जीती कांग्रेस, तो आप भी जानते हैं कि बीजेपी क्या करेगी, वो फ़ौरन सरकार को गिरा देगी 6 महीने बाद खरीद फरोश करके। क्योंकि जहाँ पर कांग्रेस कम सीटों से जीती है वहाँ तो बीजेपी के लिए बहुत आसान होता है एमएलए को ख़रीदना या फिर उनको डरा धमकाकर अपनी तरफ करना। ये विपक्ष बार बार दावा करता है। आपको बताते चलें दोस्तों फ़िलहाल आपको बताते चलें अब की बार जो है यहाँ पर जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए बढ़ गए कमर्शियल सिलेंडर के गैस, लोगों ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म हुए मोदी सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर यानी कि जो होटल वगैरह में यूज़ होता बड़ा सिलेंडर
उसके दाम बढ़ा दिए, जिसको लेकर लोगों ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। लोगों ने कहा कि बीजेपी की यही आत्मकांक्षा है, बीजेपी यही सब कुछ करती है, जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं वो इस तरीके की चीज़ों में लग जाती है। आपको बताते चलें फ़िलहाल अब ये मामला तो साफ़ हो चुका है कि यहाँ पर ये जो पॉलिसीज़ लाई गई है, खास कर जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है इसमें जब दाम बढ़ जाते हैं, इन पॉलिसीज़ पर अब जनता भड़की हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, गाज़ा पट्टी में कई लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, आपको बताता चलूँ फ़िलहाल जो यहाँ पर क्षेत्र के तमाम जगहों पर गाज़ा पट्टी के वहाँ पर जो यहाँ पर दोस्तों गरीब लोग और ख़ास कर जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर हमला किया गया है, जिसमें से बताया जा रहा है कई लोगों की जान चली गई है। गाज़ा पट्टी में हमला होने के बाद हमास भी काफ़ी गुस्सा हो गया। हमास ने भी दोस्तों इजराइल के ऊपर कई जो है यहाँ पर हमले कर दिए, एक के बाद एक कई शहरों पर। बताया जा रहा है फ़िलहाल इस लड़ाई को बढ़ाया इजराइल की तरफ से जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर से तैयारी की है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है, गाज़ा पट्टी को हासिल करना। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से गाज़ा पट्टी को अपने अंडर में ले ले। इससे पहले आपको याद होगा कि इजराइल ने जो है यहाँ पर रातों रात जाकर नेतन्याहू ने वहाँ पर नींव रख दी थी, और ये माना जा रहा है कि फ़िलहाल इस चीज़ के ऊपर अब कहीं ना कहीं वहाँ की जनता भड़की हुई है। देखना ये भी होगा कि फ़िलहाल इस मैटर पर ये जो चल रहा है दोस्तों, इस मैटर के मायने निकल कर क्या आते हैं। क्या तमाम ये जो गाज़ा पट्टी में जो हुआ इसका बदला लेगा हमास? आपको बताते चलें फ़िलहाल दोस्तों, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर फिर से निकाली भड़ास। अखिलेश यादव बोले, माननीय मुख्यमंत्री जी ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब भी नहीं जानते। उन्होंने कहा कि किसानों की आया मर रही है। किसान जो है यहाँ पर जिसको जीएसटी का वादा किया गया था उसको जीएसटी नहीं मिली। यही नहीं, उन्होंने मुद्दा उठाते हुए कहा कि फ़िलहाल तमाम जगहों पर आज जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है जनता परेशान है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बीजेपी का हक नहीं बनता है जो भी हो रहा है इसको रोकने का। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव के इस दावे के बाद बीजेपी कहीं ना कहीं घिर गई है। ऐसे में एक चीज़ तो साफ हो गई है कि फ़िलहाल बीजेपी की बढ़ती मुश्किलें दोस्तों कहीं ना कहीं ये साफ करती हैं कि फ़िलहाल बीजेपी को अब इसका बड़ा खामियाजा भुगत सकना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि अब ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ये मामला अब रुकने वाला नहीं है। आपको बताते चलें, आम आदमी पार्टी ने लगाया बीजेपी के ऊपर आरोप। आम आदमी पार्टी बोली, मुख्य सचिव का कार्यकाल बीजेपी ने बढ़ाया अवैध तरीके से। दरअसल दोस्तों, जो भी बीजेपी के लिए काम करता है उस पर बीजेपी मेहरबान हो जाती है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है राघव चड्ढा द्वारा। आपको बताते चलें, इससे पहले आपको याद होगा ईडी के जो वो थे दोस्तों हेड, उनका भी कार्यकाल ख़त्म हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी भी दी थी कि इनको हटा दो, लेकिन उनका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया था। यही कारण है दोस्तों जो फिलहाल अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि अवैध तरीके से जो है यहाँ के महासचिव का टाइमलाइन बढ़ा दी गई है, जबकि उनका टाइम पूरा हो चुका था रिटायर होने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दोस्तों भड़के हुए नज़र आ रहा है, जिसका मतलब तो साफ़ है कि फ़िलहाल इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है यहाँ पर काफ़ी बहस वाले मुद्दे छिड़े हुए हैं। आपको बताते चलें दोस्तों, फ़िलहाल इजराइल और हमास की जंग के बीच में तमाम मुस्लिम देशों की एंट्री से घबरा गया है इजराइल। जी हाँ, आपको बता दें सऊदी अरब से लेकर तो तुर्की तक जो है यहाँ पर इजराइल के ख़िलाफ़ हो गया। बताया जा रहा है अगर इन लोगों ने गुस्से में हमला कर दिया दोस्तों इजराइल के ऊपर, तो दोस्तों इजराइल संभाल नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, इससे पहले अर्दोगान इजराइल को चेतावनी दे चुके हैं कि मुस्लिम देश का रोष संभाल नहीं पाएगा इजराइल, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो। मतलब साफ़ है कि तमाम मुस्लिम देशों के निशाने पर इस वक्त इजराइल है, और उन्होंने साफ चेताया कि जो कुछ भी हो रहा है इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को बताया धर्म की राजनीति करने वाला। आपको बताते चले, ओवैसी ने दावा किया कि तेलंगाना में उनकी सरकार आ रही है। यही नहीं, ओवैसी ये भी दावा कर रहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस नहीं बल्कि केसीआर ही आएगी, यानी कि बीआरएस। दरअसल आपकी बताते चलें, अब की बार माना जा रहा है कांग्रेस ने बाजी मार ली और तमाम जितने भी ओपिनियन पोल है वहाँ पर कांग्रेस ही सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों ओपिनियन पोल तो खैर ओपिनियन पोल ही होते हैं, असली रिजल्ट तो हमें तभी पता चलेगा जब आंकड़े खुलेंगे, क्योंकि हो सकता है जितने कम सीटें ये लोग बता रहे हैं मार्जिन से जीतता हुआ उसका आंकड़ा बढ़ जाए, क्योंकि जो वोट परसेंटेज है दोस्तों वो तो यही बताता है। अब एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि वोट परसेंटेज से लेकर तमाम चीज़ों में दोस्तों ये आकलन फेल भी हो सकता है, क्योंकि हम आपको बताते चले फ़िलहाल इस वक्त जो आंकड़े निकल कर हमारे पास आ रहे हैं दोस्तों, उसमें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस वापसी कर रही है, क्योंकि तमाम जो मैंने ओपिनियन पोल देखे वो अजीब और गरीब हैं, यानी कि वो कहीं सटीक नहीं बैठते हैं, और जो कुछ ओपिनियन पोल करीब करीब बता रहे हैं उससे कांग्रेस आगे ही निकलेगी। आप देखना मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है